वैम्पायर्स एक ऐसी प्रजाति होती है जो किसी इंसान या फिर किसी जानवर का खून पीकर जिंदा रहते हैं। हमारी दुनिया में कई ऐसे किस्से मौजूद हैं जिसे लेकर लोगों का मानना है कि वैम्पायर्स आज भी हम लोगों के बीच में जिंदा है। लोगों के मुताबिक रात में अकेले जा रहे किसी शख्स को वैम्पायर आसानी से अपना शिकार बना लेता है। आज भी ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर कोई वैम्पायर किसी इंसान को काट ले तो वो इंसान भी मौत के बाद वापस जिंदा होकर एक वैम्पायर बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रा सा भी स्किप मत करना और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वैम्पायर्स और उनसे जुड़ी असली घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। हंगरी में एक बार एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम था एलिजाबेथ बेथरी। एलिजाबेथ को इतिहास की सबसे क्रूर महिलाओं में से एक माना जाता है। एलिजाबेथ ने 1416 तक हंगरी पर राज किया था। अगर हम लोग ये बात करें कि एलिजाबेथ बेथरी कितनी ज़्यादा क्रूर थी, तो आप ये बात जान लीजिए कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एलिजाबेथ को सबसे ज़्यादा कत्ल करने वाली औरत बताया गया है। कुछ इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि एलिजाबेथ एक जिंदा वैम्पायर हुआ करती थी। एलिजाबेथ को किसी भी इंसान को बुरे से बुरे तरीके से मारने में बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली। उसकी हैवानियत की कोई भी हद नहीं थी। वो किसी भी इंसान को इतनी बुरी तरीके से मौत के घाट उतार देती थी। उस इंसान की बॉडी से उसका सारा का सारा खून बह जाता और वो अपनी आखिरी सांस तक बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस करता। साथ ही साथ एलिजाबेथ काला जादू करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा पागल थी। माना जाता है कि वो किसी भी तरीके से शैतान को खुश करना चाहती थी। साथ ही साथ एलिजाबेथ हमेशा जवान रहना चाहती थी, जिसके लिए वो 10 से 14 साल की लड़कियों की बलि चढ़ाकर उनके खून से नहाना पसंद करती थी। ऐसा करने से एलिजाबेथ का मानना था कि वो हमेशा जवान रहेगी और साथ ही साथ लड़कियों की बलि से शैतान भी खुश होगा। एलिजाबेथ की इन्हीं सब हरकतों से तंग आकर एक दिन उसी के मंत्रियों ने एलिजाबेथ को कैद कर लिया। लेकिन एलिजाबेथ की कहानी का यहीं पर अंत नहीं हुआ। एक रात एलिजाबेथ ने अपनी काल कोठरी के बाहर खड़े पहरेदार से कहा कि उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे मानो उसे किसी ने आग लगा दी हो। लेकिन पहरेदार ने उसकी सारी बातें अनसुनी कर दी। एलिजाबेथ सारी रात अपनी काल कोठरी में चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। जब दूसरे दिन आकर लोगों ने वहां पर देखा तो एलिजाबेथ की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी। ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि एलिजाबेथ की मौत आखिर कैसे हुई। फिर वहां खड़े सब लोगों ने एलिजाबेथ की लाश को एक ताबूत में बंद किया और वो सब उसे लेकर कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जब उन लोगों ने कब्रिस्तान पहुंचकर वो ताबूत खोल के देखा तो उन सब की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जिस ताबूत में एलिजाबेथ की लाश रखी गई थी वहां से एलिजाबेथ की लाश अजीब तरीके से गायब हो चुकी थी। वो लाश कहाँ गई, आखिर एलिजाबेथ के साथ क्या हुआ, क्या एलिजाबेथ वाकई में जिंदा थी, ये सारे रहस्य आज तक वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। सन 1700 के समय पर यूरोप और इंग्लैंड, इन सारी जगहों पर वैम्पायर की घटनाएं बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। उन दिनों वहाँ के लोग वैम्पायर के अस्तित्व को काफ़ी हद तक सच मानते थे। यहाँ तक कि 1700 से लेकर 1730 का समय लोग वैम्पायर काल बताते थे। अब ये बात उसी समय की है जब 1725 में एक पीटर नाम का फार्मर, जो कि सेरेबिया से था, उसकी एक हादसे में मौत हो जाती है। पीटर की मौत के कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो जाती है, जिसे लेकर गांव का हर एक शख्स डरा हुआ था। लोगों का कहना था कि पीटर मौत के बाद भी अपने बेटे से मिलने के लिए आता था। पीटर हर रोज़ अपने बेटे के पास आकर खाना मांगा करता था, लेकिन जब उसके बेटे ने उसे खाना देने से मना कर दिया तब लोगों का कहना है कि पीटर ने अपने ही बेटे को मार डाला। और उस दिन के बाद उस गांव में अजीबोगरीब तरीके से कई लोगों की मौतें हुई, जिसे लेकर गांव का हर एक शख्स बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। जब गांव में ये सारी घटनाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई तब लोगों ने मिलकर एक पादरी को मदद के लिए बुलाया। फिर जब गांव वालों ने उस पादरी के साथ मिलकर इन सारी घटनाओं की तहकीकात की तब लोगों को पता चला कि इन सारी मौत के पीछे किसी एक वैम्पायर का हाथ है। फिर लोगों ने उस पादरी को उस गांव में जो भी सारी घटनाएं उन दिनों में हुई थी वो सारी एक एक करके बताई। फिर गांव वाले उन्हें लेकर पीटर की कब्र तक गए जहां पीटर को दफनाया गया था। जब उन लोगों ने पीटर की कब्र खोदकर देखा तो उन लोगों ने पाया कि पीटर की मौत के इतने दिनों के बाद भी
पीटर की बॉडी वैसे की वैसे ही थी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसकी बॉडी पर कुछ खून के धब्बे भी लगे थे, जिसे देखकर वहाँ खड़ा हर शख्स डर गया। इन सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ खड़े सब लोगों ने पीटर की बॉडी को कब्र से निकालकर आग में जला दिया। और उसके साथ साथ पीटर के बाद जिनकी भी मौत अजीबोगरीब ढंग से हुई थी, उन सब की बॉडी को भी उन लोगों ने वैसे ही जला दिया। जिसके बाद गांव में वो सारी रहस्यमय मौतें होना बंद हो चुकी थी। दोस्तों, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, लेकिन आपको इस वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।